ध्यान से, ठीक है। ये हमारा लेटर हाफ है फॉरेस्ट चैप्टर का, दिस इज द लेटर हाफ ऑफ दिस चैप्टर। देखिए सबसे पहली चीज इसके अंदर जो हमें डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करना है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप इजीली इसको समझ जाए। बेटा जब आप काटते हैं ना दरख्तों को तो उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। दरख्तों का क्या मतलब है? काटना। किस चीज का? दरख्तों को काटना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। आसान जबान में कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर मैनली पर्पसेस। इंसान मुख्तलिफ रीजंस की वजह से काटता है दरख्तों को, ठीक है। उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन। यानी आपके फॉरेस्ट का इलाका कम होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज व्हाट बाय डेफिनेशन डिफॉरेस्टेशन इज। डिफॉरेस्टेशन का बेटा क्या मतलब होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब एक इंसान काट देता है दरख्तों को उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर बात करने के लिए कि इंसान काटता क्यों है दरख्तों को। सही है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो पहला रीजन ये है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ताकि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज लगाई जा सके। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंसीडर करो बेटा, ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है समझना। ये आपका फील्ड है, ठीक है। सिंध के अंदर खास तौर पे ऐसा होता है। और यहाँ पर आपका बेटा फॉरेस्ट है। आपका जो रिवर है वो दरिया जो है वो जंगल पार है। तो अगर आपको एक कैनाल बनाना है यहाँ से, इफ यू आर टू मेक अ कैनाल, ठीक है, इफ यू आर टू मेक अ कैनाल फ्रॉम दिस, तो बहुत डिस्टरबेंस होगा, नहीं बनेगा। तो इस कैनाल को बनाने के लिए आप अपने दरख्तों को इरेडिकेट कर देंगे, काटेंगे। डिफॉरेस्टेशन का पहला रीजन। दूसरा रीजन, माइनिंग एक्टिविटीज। कंसिडर करें ये एक आपके पास पहाड़ है, ठीक है। आपको पता चला है कि भाई यहाँ पर जो है ना वो लेट्स से जिंक है हमारे पास, सही है। अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं। तो आपको अगर मशीनरी यूज करनी है तो क्या आप इन दरख्तों के साथ वो मशीनरी यूज कर सकोगे? बेटा कभी भी नहीं कर सकोगे। तो आप पहले इनको काटोगे दरख्तों को, उसके बाद आप अपनी मशीनरी यहाँ पे यूज करोगे। माइनिंग एक्टिविटीज। थर्ड, इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। आप लोग एग्जाम्पल ले लो ये बहरिया टाउन की। बेटा ये जो बहरिया टाउन है ना, ये इस यहाँ तो आज से 1990s के अंदर या 80s के अंदर आपके जो पेरेंट्स वगैरह थे या ग्रैंडफादर वगैरह थे, ये इस इलाके कराची का रहने वाला इस इलाके तक जाने में बहुत डरता था। क्यों? क्योंकि ये सब घने घने जंगल थे। यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल यानी उल्लू बोलता था, जिसको आप मैथ में मैथ क्या उर्दू के अंदर मुहावरा है ना उल्लू बोलना, ठीक है। उल्लू बोलने का मतलब है वीरान सन्नाटा था। बट आज आप देखें इन टाउन्स के अंदर क्या हो रहा है, आपका सारा पूरी की पूरी आबादी आ गई है। दिस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ सिटीज। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्रोथ ऑफ। आप नए शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, आप नए हाउसेस बना रहे हैं, तो उस सब ये सब करने के लिए आपको अपनी जमीन को खाली करना पड़ेगा, और इस वजह से सारे फॉरेस्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। जो अगला रीजन आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर वुड रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे जैसे वो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, आपकी वुड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे वुड की डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपको बेटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज चाहिए, आपको बेटर हाउसिंग चाहिए, बेटर फर्नीचर चाहिए, तो इसके साथ साथ आपकी डिफॉरेस्टेशन भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लकड़ी से बनती हैं और आप उनको एक्सपोर्ट भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहाँ पर है? सियालकोट। सियालकोट के अंदर शीशम की लकड़ी, बाबुल की लकड़ी, ठीक है, या आपके पास और डिफरेंट जो ये लकड़ियां हैं, इससे आप प्रोडक्ट्स बनाते हो जिसको आप बाहर बेचते हो। लोगों का रोजगार है यार इस चीज के ऊपर। पीपल आर डिपेंडेंट, खाने पीने के लिए लोगों का रोजगार है दरख्तों के ऊपर। तो अगर उनका रोजगार ही उसी चीज के ऊपर है, सवाल ये बताते हैं सर उनका रोजगार उस पर क्यों है? क्यों? रीजन ये है कि बेटा वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं विच इज वुड बेस्ड, विच इज व्हाट, विच इज वुड बेस्ड। बैट्स बनाना क्रिकेट के, राइट, विकेट्स बनाना, तो ये सारी चीजें जिसमें वुड इस्तेमाल होती है, ये प्रोडक्ट्स आपके बाहर जाते हैं। जैसे जैसे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाती है, आपकी डिफॉरेस्टेशन की जो नीड है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, और डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती जाती है, ठीक है। इसी तरीके से
एक मसला हमारे किसानों के साथ भी है। क्या पहला मसला हमारे, देखो ज्योग्राफी के अंदर हमारे किसानों के साथ दो मसले मैं हमेशा याद कराता हूँ बच्चों को, दो मसले हमारे किसानों के साथ, सिर्फ दो मसले हैं। पहला पता है, बेचारा बहुत मेहनती है लेकिन दो मसले हैं। मसला नंबर 1, पहला मसला ये है कि जो आपका किसान है ना वो क्रिकेट टीम बनाता है, 12 बच्चे पैदा करता है कम से कम, ठीक है, माशाल्लाह अल्लाह और दे, ओवर पॉपुलेशन, आपके मुल्क का तबाही हो गई। और दूसरा जो किसान काम करता है ना, वो अपने जानवरों को खेतों में इस तरह छोड़ देते हैं, जंगलात में और खेतों में, कि वो जानवर ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं। यानी रूट से एक, अब एक जानवर है वो बेचारा जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब आप एक गाय को फील्ड में छोड़ देंगे तो वो रूट्स के साथ उस प्लांट को कंज्यूम कर लेगी, ग्रास को जड़ों के साथ वो खा जाते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है और उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने अभी रिसेंट में सुना होगा फॉरेस्ट फायर, उससे भी जंगलात तबाह हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा इतना रेलेवेंट नहीं है। और लास्ट रीजन नेवरदलेस, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल आलसी है, और हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी रूल्स नहीं बनाए अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, तो लोग और ज्यादा ट्रीज को काटते जाते। ये सब कब सही होगा? जब मैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। आगे आ जाते हैं, ठीक है, आगे आ जाते हैं, ठीक है। अगली चीज ये है, अगली चीज ये है कि इन डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। एग्जामिनर अक्सर लव्स इम्पैक्ट भी यूज करता है, इम्पैक्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के नुकसानात क्या क्या है? सॉइल इरोजन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि आपकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, लेकिन अगर आपकी रूट्स ही नहीं बचेंगी तो सॉइल सारा इरोड हो जाएगा, लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और यूट्रोफिकेशन होगी, ठीक है। फ्लड्स आने का ज्यादा खतरा होगा क्योंकि ट्रीज फ्लड्स को रोकते हैं। अगर ट्रीज नहीं बचेंगे, आप ट्रीज को कट कर देंगे तो फ्लड्स के चांसेस, फ्लड्स के इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट, दरख्त काटने से आपका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट हैव यू हर्ड अबाउट ओरंगुटन्स? ओरंगुटन्स, सीआई के अंदर इंग्लिश में इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंशन भी आई हुई है, ओरंगुटन्स। दीज आर मंकीज, चिंपैंजीज हैं, येलो कलर ऑरेंज कलर के, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं बिकॉज हमने उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने दरख्तों को काट देंगे, ठीक है, उसका एक नुकसान ये है, बेरोजगारी हो जाएगी लॉन्ग टर्म के अंदर। अच्छा, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है समझना। अक्सर पता है बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे ये बोलते हैं सर, जो जो वुड कट होगा उससे तो लोग कट करके वुड को बेचेंगे, उससे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आपने लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो आप लोगों की छोटी दुनिया के जो छोटे दिमाग हैं उसमें आप ये बात गौर करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट कब होगी? लॉन्ग रन के अंदर। यानी जब आप शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको रोजी मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जंगल ही नहीं बचेंगे तो आप क्या काटोगे, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इट डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। इसी तरीके से बेटा डिफॉरेस्टेशन अगर होगी तो आपको नेचुरल जो मेडिसिन मिलती हैं, हर्ब्स, आपके जो हर्ब्स एंड शर्ब्स से आप मेडिसिन प्रोड्यूस करते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, वो नहीं मिलेंगी आपको। एक वक्त ऐसा आएगा सारे दरख्त खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है और एवेलांचेस का। इधर देखिए जरा, इसमें मैं आपको दो बातें समझाऊंगा। एक ये कि लैंडस्लाइडिंग क्या होती है, इसको हम वैसे अलग से पढ़ते हैं नेचुरल टोपोग्राफी में। लैंडस्लाइडिंग का क्या मतलब होता है? लैंडस्लाइडिंग का मतलब होता है कि जब आपके पत्थर पहाड़ से गिरे नीचे। और एवेलांचेस का क्या मतलब होता है? एवेलांचेस का मतलब होता है जब आपके जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मूवमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एवेलांचेस के अंदर स्नो की मूवमेंट है, और जो आपकी लैंडस्लाइडिंग है उसके अंदर बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर की मूवमेंट है, सही है। दरख्त होंगे तो इनका प्रेशर कम हो जाएगा, विलेज को नुकसानात कम होंगे। अगर दरख्त नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपके विलेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा तबाही आएगी। सो दीज आर द इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सही है।
अच्छा, अब ये बहुत आसान सा एक चीज है जिसको हम गो थ्रू करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की जो सारे मसले मसाइल हैं इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आप डिफॉरेस्टेशन का हल निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आप ऐसे ट्रीज लगाओ जो जल्दी ग्रो कर जाएं। यू शुड ग्रो ट्रीज दैट डेवलप वेरी क्विकली। सही है। इसी तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट लॉज बनाए, फाइन्स ले, अगर कोई डिफॉरेस्टेशन करता है उनको फाइन्स ले। ठीक है, इसी तरीके से लोगों के दरमियान आप अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हो। आप लोग सोचो, नॉर्थ जो पाकिस्तान है, द नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर आपके पास नेचुरल गैस तो नहीं है, तो लोगों के पास आग कैसे आती है, वो क्या जलाते हैं, लकड़ी। तो डिफॉरेस्टेशन का एक इलाज क्या है, आप नॉर्थ पाकिस्तान में अगर आप गैस प्रोवाइड कर दो सिलेंडर्स के जरिए, तो वो लोग ऑटोमेटिकली लकड़ी नहीं जलानी पड़ेगी उनको। अगर उनको लकड़ी नहीं जलानी पड़ेगी, वो लोग डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशंस दैट वी कैन प्रोवाइड नेचुरल गैस टू नॉर्दर्न एरियाज। इसी तरीके से जो स्कॉलर्स हैं या जो फील्ड एक्टिविस्ट हैं वो हमें ये बताते हैं डिफॉरेस्टेशन को के अगेंस्ट जाने का, डिफॉरेस्टेशन के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने का एक सोल्यूशन ये है, सेलेक्टिव कटिंग मेथड यूज करें। क्या क्या करें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक लेट से फार्मर है। ठीक है, इस फार्मर का नाम है मिस्टर शामिल। ठीक है, ये इतना बड़ा लेके आ गया अपने पास एक्स, ना आओ देखा ना ताओ देखा, काटना शुरू कर दिया दरख्तों को। अब उस बंदे को, सुनिएगा जरा इस बात को गौर से, उस बंदे को जरूरत क्या है, उस बंदे को बेटा सिर्फ इस दरख्त की जरूरत है, लेकिन उसने दे धड़ाधड़ काट दिया। तो ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए सेलेक्टिव कटिंग, जिस आपको ट्री के पार्ट की नीड है उसको काटो, प्लस रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करो, ताकि ट्रीज दोबारा से ग्रो कर सकें। इसको कहते हैं सेलेक्टिव कटिंग, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव कटिंग। ठीक है, इसी तरीके से अनदर स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर एग्जामिनर 6 मार्कर क्वेश्चन भी करता है, दैट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है आप ऐसी जगह दरख्त उगाएं जहां पर पहले दरख्त नहीं थे, ऐसी जगह दरख्त उगाएं जहां पर पहले दरख्त नहीं थे, नए जंगलात पैदा करें, नए फॉरेस्ट ग्रो करें। सही है, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, रचना दोआब एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, 6 मार्क में काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है 6 मार्क के लिए, AKRSP आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो बल्तिस्तान और स्कर्दू के अंदर एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तकरीबन 9 लाख दरख्त उन्होंने लगाए। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने लॉन्च किया था बिलियन ट्री सुनामी, इट वाज लॉन्च बाय द KPK गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अनदर प्रोजेक्ट रंग दो पाकिस्तान। ठीक है, दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स जिसके जरिए आप दरख्त लगा रहे हो ताकि डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स कम से कम हो। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस? सो दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ठीक है, अच्छा, एक और मेथड या एक और तरीका जो सजेस्ट किया जाता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि ज्यादातर जो डिफॉरेस्टेशन है वो कहां पर होती है, मतलब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहां पर होती है बेटा, इट हैपेंस इन नॉर्थ पाकिस्तान, इट हैपेंस इन नॉर्थ पाकिस्तान। तो नॉर्थ पाकिस्तान में अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो आप उसके लिए एक चीज कर सकते हो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, देयर आर 2 टेक्निक्स व्हिच आर सजेस्टेड टू ओवरकम द हार्मफुल इंपैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन नॉर्थ में होती है, इसका क्या मतलब है, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे जंगलात को काटा जा रहा है, तो उसका इलाज पता है क्या है, देयर आर 2 टेक्निक्स, टेरेसिंग और काउंटरप्लोइंग। क्या नाम है, एक का नाम है टेरेसिंग, ठीक है, एक का नाम है काउंटरप्लोइंग। टेरेसिंग क्या होती है, ये आपका पहाड़ है बेटा, फर्ज कर लो, ठीक है, इसमें यू स्टेप्स क्रिएट करो। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इलाके ऐसे होते हैं इस तरीके से, सही है, और इन स्टेप्स के ऊपर प्लांट्स ग्रो करो, इसको कहा जाता है टेरेसिंग, इसको क्या कहा जाता है, टेरेसिंग। और दूसरा आइडिया क्या है, काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग का मतलब ये होता है जो नेचुरल पहाड़ का फ्लो आ रहा है ना उसमें कुछ कट नहीं करो,
जो भी फ्लो आ रहा है उसी के ऊपर ग्रो करते जाओ। डज दैट मेक सेंस? बोथ लुक सिमिलर, दोनों सिमिलर लगते हैं। जो मेरी यूट्यूब के ऊपर ना वो स्लाइड्स वाली लेक्चर भी मौजूद है फॉरेस्ट के ऊपर, उसमें इसकी तस्वीरें भी हैं आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो these are some of the ways जिसके अंदर आप अपने डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। इट इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर जिसको हम पास पेपर के थ्रू नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आप डायरेक्ट मैसेज कर लें। देख रहा हूँ सर क्या मैं बहरिया टाउन की शाद आप क्या एग्जांपल देंगे, आप टाइप करके बता दें। और कौन से सवाल में आप बहरिया टाउन की एग्जांपल देंगे? ये तो फिर आप एक काम करो, लजबेला की भी एग्जांपल दो। कौन से एग्जांपल आप बताएं, हार्ड वो बताएं प्रॉपर, कौन से 6 मार्क के अंदर देंगे। अच्छा, दूसरे किसी को भी सवाल है प्लीज पूछ लें सवाल, क्वेश्चंस डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप चैट पे टाइप